वेलकम टू द ITI के वीडियोस। चलिए हम लोग सीधे फिगर पे देखते हैं। और उससे पहले आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि क्या लिखे हुए हैं क्वेश्चन में। ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। जो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, उसको हम लोग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना डायमेंशन दिया हुआ है सब mm में है। mm मतलब मिलीमीटर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को बनाना है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल पे कैसे बनाएंगे? इसका फ्रंट कौन सा होगा? सबसे पहले देखिए आपका फ्रंट, इसमें फ्रंट कौन सा होगा? फ्रंट ये हमारा यहाँ से 60 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है, और इधर देख रहे हैं यहाँ 20 और ये 20 है, तो ये 40 हुआ, और यहाँ से यहाँ 60 हुआ, और प्लस ये 20 हुआ, तो टोटल हो जा रहा है 80, और इधर का 40। तो बड़ा कौन सा हो रहा है? बड़ा हो रहा है 80, मतलब यहाँ से हम लोग का ये फ्रंट होगा। तो हम लोग यहाँ फ्रंट ड्रॉ करेंगे 80 मिलीमीटर का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीधे एक लाइन लेते हैं, फ्रंट 80 मिलीमीटर का एक लाइन लेते हैं। ये लाइन होगा 80 मिलीमीटर का, सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हो गया वो हो गया 80 मिलीमीटर का। ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का 20 है, और देखिए यहाँ से यहाँ 40 है। जब यहाँ से यहाँ टोटल 40 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ यहाँ 20 है, इसका मतलब ये भी 20 होगा। तो हम लोग सीधे ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे। लेकिन यहाँ से दूरी 40 हो जाएगा, और ये बाकी जो रह जाएगा यहाँ से यहाँ 40 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हाइट, यहाँ से देखते हैं हाइट कितना है। हाइट है हम लोग का 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर। तो हम यहाँ से एक 60 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 60 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए ये हो गया हमारा 60 mm का एक लाइन हो गया। 60 mm का एक लाइन हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 40 mm, ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 mm है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं 40 mm का। टोटल हम लोग का ये 80 है। 80 में से इसको अगर हाफ डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 40 mm का दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 mm। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो बन गया, अब बाकी रह गया यहाँ वाला पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई है 60 है। जब यहाँ से ऊंचाई 60 है और यहाँ से ये 30 है, इसका मतलब ये भी 30 होगा। जब ये 30 है तो ऊपर जाके 30 होगा, तब जाके टोटल 60 होगा। तो हम यहाँ से ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर ले लेते हैं 60 mm। यहाँ से ऊपर ले लिए, तो हम यहाँ से ऊपर ले लेंगे 30 mm। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से ऊपर है 30 mm का। तो हम एक 30 mm का लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 30 mm का लाइन ड्रॉ किए हम, ये वाला लाइन। और उसके बाद यहाँ से अंदर कितना गया है? 40 mm। कितना गया है? 40 mm। तो देखिए हम 40 mm का लाइन एक ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ये 40 mm का एक लाइन हो गया। और जब 40 mm का लाइन हुआ, ये लाइन, तो ये आके यहाँ पे मिला है, ये नीचे इसका ये ऊंचाई कितना हो गया? 40 mm। तो 40 mm यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ये ऊंचाई कितना हो गया? ये सॉरी 30 mm है, क्योंकि ये 30 है तो ये 30 mm। तो हम यहाँ से 30 mm का लाइन ले लेंगे, यहाँ से एक 30 mm। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 mm है। इसमें से ये 40 हो गया, यहाँ से यहाँ 40 और यहाँ से यहाँ 40। तो इसमें से एक है 20 mm। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है यहाँ से 20 mm, उसके बाद ये है 20 mm। तो हमारा एक लाइन होगा यहाँ से यहाँ तक 20 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हो गया हमारा 20 mm का लाइन, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। देखिए ये हो गया 20 mm का लाइन एक ड्रॉ किया। क्यों? देखिए यहाँ पे जो फ्रंट बना है, क्या बना है? ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा कौन सा है? ये है फ्रंट बन गया। ये फ्रंट बन गया, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये कवर हो गया ये, और बाकी रहेगा 20 mm। जो 20 mm यहाँ पे आ गया, 20 mm वो हो गया क्लियर। ये फ्रंट क्लियर हो गया, इतना फ्रंट क्लियर हो गया। अब देखिए जब ये फ्रंट यहाँ पे बन रहा है थर्ड एंगल में, यहाँ पे फ्रंट बन रहा है, तो टॉप कहाँ पे बनेगा? जस्ट इसका ऊपर में बनेगा टॉप। तो टॉप हमारा यहाँ पे बनेगा, टॉप हमारा यहाँ बनेगा।
तो जितना दूरी हम लिए हैं टॉप में, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी कितना है 80 mm, तो इसी के जस्ट बराबर में तो हम 80 mm का एक लाइन लेंगे। एक हो गया 80 mm का लाइन, 80 mm का लाइन हो गया। यहाँ से जब इधर 80 mm है तो उधर भी 80 mm होगा, और जब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 80 mm है तो यहाँ से यहाँ तक भी 80 mm होगा। और उसके बाद जब यहाँ से यहाँ 40 है तो यहाँ से यहाँ भी 40 होगा। तो देखिए यहाँ से ऊपर तक की ऊपर जो जाएगा वो 40 mm का जाएगा लाइन। क्यों 40 mm का जाएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग का 40 mm है। जैसे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 20 mm, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 20 mm। तो ये 20 और ये 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना mm का जाएगा? ये जाएगा आपका 40 mm का। ये 40 mm का गया। अब देखिए सेम इधर ही जस्ट वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 40 mm है तो वहाँ पर भी 40 mm होगा। तो ये हो गया हमारा, ये भी 40 mm का बनेगा, ये 40 mm हुआ। अब देखिए उसके बाद देखिए अब क्या होगा, यहाँ से ये कवर अप हुआ है, ये 40 mm और ये 40 mm। अब वहाँ से वहाँ 60 80 करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 80 mm का बन जाएगा। ये रहा 80 mm का। इतना क्लियर हो गया, टॉप में से इतना क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और वहाँ से वहाँ तक की दूरी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 mm है, और यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 है। जैसे सेम जब यहाँ से यहाँ 40 है तो यहाँ से 40 है, यहाँ से यहाँ 40 है तो यहाँ से 40 है। तो इसको डिवाइडेड बराबर हिस्सा में बांटेंगे हम 40-40। क्यों 40-40 करेंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ 40 है, टॉप में देखिएगा तो यहाँ से यहाँ ये 20 और ये 20 40 हो रहा है, और ये 40 तब जाके 80 हो रहा है। तो ये हमारा ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। इसी के जस्ट ऊपर में जाएगा, सेम टू सेम लाइन पे ये जाएगा, ये 40 ये 40 का लाइन हो गया और ये 40 का, तब जाके दोनों मिला के हो रहा है 80। अब देखिए इसके बाद में देखते हैं अब क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ 40 है, और उसके बाद यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ से यहाँ 40, वो लाइन तो बन गया हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक 40 mm का। अब यहाँ से यहाँ तक 20 mm का आएगा लाइन, एक लाइन 20 mm का आएगा। कितने दूरी तक? 20 mm का दूरी तक। क्यों? क्योंकि 20 mm दिख रहा है, वहाँ पर लाइन दिख रहा है 20 mm का, तो यहाँ पर भी एक बनेगा 20 mm का लाइन। यहाँ पर बनेगा 20 mm का। क्यों बनेगा? देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ 40 हो गया, ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो दिखना चाहिए यहाँ से 40, तो यहाँ से तो दिख रहा है 40, यहाँ तक तो आया, ये पूरा 40 है। लेकिन यहाँ से यहाँ 20 आएगा। 20 क्यों आएगा? क्योंकि ये लाइन आया है 20 mm, ये वाला 20 mm का है। उसके बाद यहाँ से अंदर घुसेगा, कितना mm को घुसेगा? वो भी 20 mm का है यहाँ, तो 20 mm को घुसेगा। तो देखिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 20 mm का। ये हो गया 20 mm का लाइन, ये 20 mm का लाइन हो गया। ये वाला लाइन हो गया 20 mm का, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के बाद, वहाँ से आने के बाद ये भी तो आगे बढ़ा है, ये लाइन भी बढ़ा है, यहाँ तक आगे बढ़ा हुआ है ये लाइन, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये भी 20 mm, क्योंकि यहाँ 20 mm दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन क्लियर हो गया। अब देखिए जब टॉप से देखेंगे तो हमें तो ये नहीं दिखेगा, हमारा पार्ट तो बस इतना ही दिखेगा, ये वाला, ये तो मिट जाएगा, ये तो नहीं रहेगा, ये तो नहीं दिखेगा टॉप में। क्यों नहीं दिखेगा? देखिए यहाँ से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऊपर जब हम खड़ा होकर यहाँ से देखेंगे तो हमको ये पार्ट दिखेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो हम अब देखिए हम बनाते हैं कौन सा पार्ट बन रहा है इस पर। देखिए ये पार्ट ऊपर से दिखेगा, टॉप से क्यों दिखेगा? तो आपका क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन बन गया जो ये है। उसके बाद देखिए ये पोर्शन बन गया जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला टॉप। चलिए टॉप क्लियर हो गया। अब जब ये यहाँ पे टॉप बन रहा है, यहाँ पे फ्रंट बन रहा है, यहाँ पे टॉप बन रहा है, तो साइड कहाँ पे बनेगा? साइड यहाँ पे बनेगा। तो साइड में कितना mm दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब ये 20 mm है और ये 20 mm है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 mm।
तो सेम टू सेम आपको इधर से दिख रहा होगा, यहाँ पे 40 mm लिखा हुआ है, तो ये 20, यहाँ 20 और ये 20, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 40 mm। तो हम एक 40 mm का लाइन, एक 40 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो 40 mm का रहेगा। देखिए एक लाइन हम ड्रॉ किए, वो 40 mm का लाइन है। अब उसके बाद ये 40 mm का लाइन ड्रॉ किया, और इसका हाइट कितना हो रहा है देखिए, इसका हाइट देखिए, इसका हाइट देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 60 mm। हम 60 mm, सेम ये भी 60 mm का है, तो हम 60 mm इसी के जस्ट ऊपर में लेते हैं, क्योंकि जब भी आप ड्रॉ कीजिएगा तो सेम टू सेम लाइन मिलना चाहिए। हाइट तो सबका सेम रहेगा, लाइनिंग तो सबका सेम होना चाहिए। तो 60 mm का हम ऊंचाई ले लिए यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से ये ऊंचाई हो गया, और यहाँ से ये ऊंचाई दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो यहाँ से ये वाली लाइन ले लिए। अब हमारे पास रह गया ये वाला लाइन, तो हम इसको भी आगे लाइन लेके आते हैं ऊपर। ये लाइन हो गया, ये वाला और ये वाला। और यहाँ से जब हम यहाँ से देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ से सीधे ये 20 और ये 20 मिला के कितना हो जाएगा 40। ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 mm है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल 40 है, तो 20 यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करेंगे हम, और 20 mm मापेंगे, तो 20 mm का लाइन हम लेंगे। एक लाइन आ गया ऊपर से नीचे से ऊपर, या फिर ऊपर से नीचे तक एक लाइन आ गया, जो है यहाँ से यहाँ तक 20, ये 20 mm का है, और ये भी 20 mm का है। अब देखिए ये 20 mm का लाइन यहाँ से बन गया, और दूसरा ये बन गया। अब बाकी क्या रह गया, एक तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ये पोर्शन तो नहीं दिखेगा, ये वाला पोर्शन तो नहीं दिखेगा। तो इस पोर्शन का हम किस तरह से दिखाते हैं, जैसे अब आपको मालूम होगा कि जो पार्ट छिपा हुआ पार्ट है उसको दिखाने के लिए हिडन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम इसका हिडन लाइन एक बनाएंगे, एक हिडन लाइन इसका बनाएंगे, और यहाँ टोटल है 60, तो यहाँ से 30 आया, तो यहाँ 30, तो हम लोग यहाँ से यहाँ 30 का मापें, या फिर ऊपर से नीचे 30 का मापें। तो 30 में हम लोग मेजरमेंट करके एक 30 mm का एक हिडन लाइन बनाएंगे। इसी के जस्ट सीधे में बनेगा हिडन लाइन, वो बनेगा कितना mm का, वो बनेगा, देखिए ये लाइन है आपका हिडन लाइन, ये आपका हिडन लाइन हो गया। तो हम इसको बना देते हैं आपको, ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये बनेगा आपका, ये बन रहा है आपका साइड। ये है आपका साइड। तो आपको साइड दिख रहा होगा क्लियर, अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ये फ्रंट हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये टॉप हो गया, ये टॉप हो गया, और ये साइड हो गया, और ये साइड होगा, और इसका इस साइड का हिडन लाइन ये हो गया। अब बाकी रह गया मेजरमेंट करना क्या है, मेजरमेंट बस इतना ही करना है कि हम जो लाइन लेंगे, नीचे वाला अगर फ्रंट नीचे है तो फ्रंट नीचे से एक लाइन ले लेते हैं, बस नीचे का ही मेजरमेंट करेंगे तो ऊपर का मेजरमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऊपर तो करना नहीं पड़ेगा। तो एक ही बार हम मेजरमेंट करते हैं इसको नीचे से। ये मेजरमेंट है कितना का है, ये 80 का है, 80 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 है, तो ये 80 mm का हो गया। अब देखिए इसका ऊपर से नीचे तक हम जब ये वाला करते हैं, ये वाला हाइट इसका करते हैं, तो हाइट कितना है इसका, ये हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो हम इसको 60 लिख सकते हैं, 60 mm। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल 60 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 30 है, और ये 30 है, तब दोनों मिला के कितना हो रहा है 60 हो रहा है। तो ये 30 और ये 30 क्लियर हो गया। जब यहाँ से क्लियर हो गया तो ये क्लियर हो गया। अब इधर वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया, इसका मेजरमेंट, ये डायमेंशन। अब बाकी रह गया हमारा डायमेंशन, रह गया इसका साइड का डायमेंशन। देखिए यहाँ से डायमेंशन कितना है, ये 20 और ये 20, तो 40 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 40 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। अब देखिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक चीज़ छूट रहा है,
40 लिख सकते हैं, या तो फिर आप आप ये भी लिख सकते हैं, ये डायमेंशन 20 भी दे सकते हैं और ये 20 दे सकते हैं। तो ये 20 और ये 20 टोटल मिला के 40 हो गया। तो क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम इसका डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिए हैं, नीचे नहीं दिए हैं, तो चाहे तो आप नीचे दे सकते हैं, या तो फिर चाहें तो आप ऊपर में इसमें दे सकते हैं, टॉप में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जहाँ चाहें वहाँ मेजरमेंट इसका दिखा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहे कि एक जगह ही पे ही मेजरमेंट दिया कीजिए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 20 mm है, 20 mm है, वहाँ पे दिख रहा है 20 mm, 20 mm ये हो गया। और उसके बाद ये कितना है, उसके बाद ये कितना है, ये 20 mm है, ये 20 mm क्लियर हो गया। अब बाकी रह गया ये, तो ये कितना है, कितना mm का है दूरी, ये दूरी है 40 mm का, 40 mm का। अब बाकी तो अब सारा कुछ तो क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ तो यहाँ पे अगर साइड से देख रहे हैं तो इसका साइड व्यू का यहाँ पे मेजरमेंट दिख रहा है, ये 30 है और ये 30 है। और जब यहाँ से देखते हैं तो ये 20 और ये 20, इतना क्लियर हो गया। अब मेजरमेंट, अब देखिए यहाँ पे इसका मेजरमेंट देख रहे हैं, इसका मेजरमेंट दे रहे हैं 20, तो इसका भी 20 क्लियर हो गया। ये 20 दे रहे हैं तो यहाँ पे 20 क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये 40 है, इसका मतलब ये भी 40, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 80 है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया थर्ड एंगल में। और अगर इसी को फर्स्ट एंगल में बनाना होता तो कैसा बनता, वो आप लोग बना लीजिएगा फर्स्ट एंगल में। ये आपके लिए फर्स्ट एंगल, ये आपके लिए टास्क रहेगा, ये आपके लिए टास्क रहेगा फर्स्ट एंगल के लिए। आप लोग फर्स्ट एंगल ड्रॉ कर लीजिएगा, फर्स्ट एंगल। थर्ड एंगल में बताए, आप लोग फर्स्ट एंगल में ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।